जी अगेन अजीम मॉर्गेज एडवाइज़र एंड अकाउंटेंट। आज का टॉपिक है कि मॉर्गेज लेने के लिए आपको क्या क्रेडिट स्कोर चाहिए, क्या क्रेडिट स्कोर मैटर करता है। बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं इसलिए क्योंकि मोस्टली आपकी अगर आपने कोई घर ख़रीदना है या आपने क्रेडिट कार्ड लेना है या आपने कोई लोन लेना है या एनी किस्म की आपने बैंक से फंडिंग फाइनेंस करवानी है, तो उसके ऊपर आपकी मॉर्गेज या आपका लोन जो टोटल डिपेंडेंट होता है वो आपकी क्रेडिट फाइल पे होता है। तो क्रेडिट फाइल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्कोर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता स्पेशली मॉर्गेज के लिए, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट होता है, जो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यूके के अंदर 4 कंपनीज़ हैं, नॉर्मली 3 कंपनीज ज़्यादा मशहूर हैं और जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सबसे बड़ी एक्सपीरियन, फिर इक्विफैक्स, फिर ट्रांस यूनियन, ये 3 कंपनीज़ हैं जो आपका डाटा होल्ड करती हैं। वो इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। जब भी आप किसी बैंक के पास, किसी बिल्डिंग सोसाइटी के पास, चाहे मॉर्गेज या क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं या लोन लेने जा रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन लेंडर या बैंक को या बिल्डिंग सोसाइटी को या लोन देने वालों को प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको मॉर्गेज या लोन या क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो ये इसको आपने हमेशा बेहतर रखना है और उसके अंदर आप ख़ास तौर पे आपने जब भी लेनी है मॉर्गेज या कुछ ही लेना है, तो आपने ये नहीं करना कि मैं एक्सपीरियन की ले लूँ या एक्सपीरियंस की ले लूँ या ट्रांस यूनियन। तो एक कंपनी है चेक माई फाइल, उससे आपने वो तमाम कंपनीज, उसमें 4 कंपनी की तमाम इन्फॉर्मेशन डाटा जो होल्ड करती है वो आपको प्रोवाइड करती है। क्योंकि एक कंपनी आपकी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होगी, दूसरे के पास डिफरेंट होगी, तीसरे के पास डिफरेंट हो सकती है। तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप अपनी क्रेडिट फाइल निकाल सकते हैं। ये अब इस क्रेडिट फाइल के अंदर जो मोस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके CCJs, आपका डिफ़ॉल्ट, IVA, जो बैंक्रप्सी है, वो चीज़ें वगैरह वो भी सारी इसके अंदर शामिल होती हैं। इसके अलावा आपने जो मिस पेमेंट्स की होती हैं, अगर आपने कोई भी, आप याद रखेंगे, अगर आपकी एक भी मिस पेमेंट होगी, चाहे आपके पास मोबाइल है, इंश्योरेंस है, ली हुई है, या आपने कोई भी ब्रॉडबैंड की या TV लाइसेंस लिया हुआ, अगर उसकी भी आपने मिस पेमेंट कर दी, वो आपकी क्रेडिट फाइल पर बहुत अफेक्ट करती है। इसी तरह अगर आपने मॉर्गेज मिस पेमेंट कर दी है या फिर आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मिस कर दी है या ओवरड्राफ्ट मिस पेमेंट कर दी, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ याद रखें कि आपने इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। अगर आपने मॉर्गेज लेनी है तो मॉर्गेज के लिए ये चीज़ें आपको ठीक करनी पड़े। फर्दर आपके पास मैं आपको बता चुका हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि बैंक्स के रेट्स नीचे आ रहे हैं और प्रॉपर्टी प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आ रही हैं, लेकिन ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, मुझे नज़र आ रहा है। तो डोंट मिस, अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। अगर आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपने अगर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की 31 से पहले, तो फ़ौरन फाइल कर लें। 31 इज़ लास्ट डेट। बाय।